आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन एरो ऑपरेटर, जो कि आपको एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है जिसे हम एरो ऑपरेटर बोलते हैं, एंड कॉलन कॉलन जो कि जिसे आप स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हो। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या होने वाले हैं, एज अ बिगिनर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे और क्यों इनको आप यूज करते हो। ठीक है, इनका यूज क्या हुआ, ये मतलब क्यों आपको यूज करने की जरूरत होती है पीएचपी में। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप पीएचपी में कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो, चाहे कहीं पर भी आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, चाहे आप सिंपल पीएचपी क्यों ना यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें तो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इनका यूज क्यों करते हो, लाइक लारावेल या कोऑर्डिनेटर में वर्क करते हो तो इनका तो काफी ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। सिंपल पीएचपी में इतना हालांकि नहीं मिलेगा, पर अगर आप फ्रेमवर्क पर बात करोगे तो उनमें ज्यादा देखने को यूज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाला हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा। ठीक है, इसे आप एरो ऑपरेटर को एरो ऑपरेटर बोलने के बजाय आप इसे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्यों बोल रहे हो, जब ये आपको एरो ऑपरेटर बोल रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्यों कहलाया, ये मेरे को मतलब नहीं समझ में आया, तो ये मैं आपको मतलब अभी समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अब कॉलन कॉलन जैसे आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हो, इसका यूज क्या है सिंपल पीएचपी में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों का प्रैक्टिकली एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो मैंने एक टेस्टिंग नाम का फोल्डर बना के रखा है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फाइल बना लेता हूँ पीएचपी की इंडेक्स डॉट पीएचपी। मैं यहाँ पर कोई एडवांस में मैं यहाँ पर कोई फ्रेमवर्क नहीं लेकर के चल रहा हूँ, सिंपल पीएचपी से आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पीएचपी टैग से स्टार्ट किया और यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, पीएचपी का कोड स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आप इस एरो ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्यों बोलते हो और इसका यूज क्या है, ये क्यों हमें यूज करना होता है। ठीक है, लाइक मान के चलिए, जब भी आप सिंपल पीएचपी में काम करते हो तो बहुत से क्या करते हैं लोग बार उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक प्रोसीजरल वे में काम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काम नहीं करते हैं, हालांकि बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, तो उनको पता होगा। अब देखिए, जब आप फ्रेमवर्क पर बात करते हो, लाइक लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ, तो आप उनको तो जानते हो, उनमें क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई। ठीक है, ये एरो ऑपरेटर का आप तभी यूज करते हो जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अब ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, लाइक आपका एक एरे हो सकता है, जब आप डेटाबेस से डेटा निकाल रहे हो तब आपका एक एरे हो सकता है। ठीक है, या आप अपनी कस्टम क्लास बना रहे हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर एक क्लास बना करके आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइक मैंने प्यूपल नाम की एक क्लास बना ली। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स उसके डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए मैंने एक पब्लिक नाम से या प्राइवेट नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, चलिए पब्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को पब्लिक करके दिखाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको उस एरो का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर डॉलर नेम करके एक नेम असाइन कर दिया, लाइक संदीप। और इसके अंदर एक और मेथड है, ये तो बेसिकली क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज है, जो कि आप जानती हो कि हम एक क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं, एक मेथड्स बना रहे होते हैं, और कुछ नहीं बना रहे होते। ठीक है, हालांकि एक कंस्ट्रक्टर होता है, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन करके, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि हम इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं पीएचपी में। तो पब्लिक फंक्शन मैंने लिखा, गेट नेम नाम का एक मेथड बनाया, जो कि क्या करेगा, बेसिकली मेरे को नेम लौटा के दे सकता है, या फिर मैंने मान के चलिए कुछ अभी डमी डेटा डाल दिया, मतलब स्टैटिक वगैरह जो भी आप चाहते हो वैसा डाल दिया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया गेट नेम मेथड कॉल। मेरा बेसिकली जो पर्पस है एरो मेथड को बताने का है कि एरो मेथड क्यों बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि इस क्लास को आपको यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे, तो आपको ऑब्वियसली बताया कि आपको इसका न्यू ऑपरेटर का यूज करके, सॉरी न्यू ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली न्यू ऑपरेटर नहीं होता, न्यू इज अ कीवर्ड। ठीक है, इन ऑल लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी प्लस प्लस एंड देन जावा। ठीक है, तो न्यू इज अ कीवर्ड एंड देन हम उसका यूज करने वाले हैं। तो न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एक क्या करने वाले हैं, प्यूपल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लाइक मैंने बना लिया, ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बेसिकली। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पर यहाँ पर अभी मैंने इसको किसी में स्टोर नहीं कराया, तो लाइक मैंने यहाँ पर स्टोर करा लिया, लाइक प्यूपल नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात स्टार्ट हो जाती है कि आपको एरो ऑपरेटर को यूज क्यों करना है। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड्स, जो सॉरी गाइज, ये जो प्यूपल नाम की क्लास है उसके मैं प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, या मैं उसके मेथड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, या उसके अंदर जो भी और कुछ डेटा है, मतलब और भी कोई मेथड्स वगैरह होंगे आपके, तो उनको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो इस केस में आपको यूज करना होगा एरो ऑपरेटर। लाइक मैं, अब आप बोलोगे कि एरो ऑपरेटर ही क्यों, हम क्यों ना कुछ और यूज कर सकें,
तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू ध्यान दिला दूं, ठीक है। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज पर वर्क करते हैं, मैं सिंपल बात लेकर के चलता हूँ, सी या सी प्लस प्लस या जावा हो या आपकी जावा स्क्रिप्ट हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब आप उनके क्लासेस बनाते हो, आई होप आपने जावा स्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी। जब जावा स्क्रिप्ट में आप एक क्लास बना रहे हो और आपको मैं बोलूं कि उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो आप क्या करते हो उस केस में, आप लगा देते हो डॉट। आप बोलते हो कि भाई मैं वेरिएबल के आगे डॉट लगा दूंगा और मैं उससे इजिली उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज कर पाऊंगा, ठीक है। सेम एट इज आपका जावा में होता है, सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। ऐसा ही आपका सभी लैंग्वेजेस में ज्यादातर ऑलमोस्ट यही होता है, डॉट होता है, ठीक है। पर यहाँ पर पीएचपी में थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पीएचपी का खुद बोलता है कि भाई मैं डॉट से काम नहीं चलाता, क्योंकि डॉट बेसिकली मेरे लिए बनाया है कंकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। जो डॉट बनाया गया है बेसिकली मेरे को स्ट्रिंग कंकैटिनेट या कोई वेरिएबल हो वो कंकैटिनेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स या आप बोल सकते हो मेथड्स को यूज करना है, तो आप यहाँ पर एरो ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर का आपको इसलिए यूज करना होता है क्योंकि आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के आप डेटा को गेट करना चाहते हो, या आप मान के चलिए आपने एक क्लास बनाई है तो आप उसके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को या मेथड्स को उनको कॉल करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं जरूरी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये क्लास के लिए ही लगता है, ये जो और एरो ऑपरेटर है वो क्लास के लिए, सिंपल मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये क्लास के लिए ही लगेगा कि आप क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस करना चाहते हो। आप एक ऑब्जेक्ट आपका एक एरे हो सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा जब हम डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं लारावेल में या किसी फ्रेमवर्क में, तो हम एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट से बोलते हैं कि भाई मेरे को इससे रिलेटेड डेटा निकाल के दो, इसके अंदर से डेटा निकाल के दो, मेरे पास डॉट नहीं चलेगा, मेरे पास एरो चलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एरो ऑपरेटर की वजह से हम यहाँ पर इनके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को या मेथड्स को हम इजिली यूज कर पाते हैं, ठीक है, मतलब गेट कर पाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक न्यू बात बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। अब आप बोलोगे कि आप इसे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्यों बोल रहे हो, ये आपको एरो ऑपरेटर क्यों नहीं बोल सकते हो, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे एरो ऑपरेटर बोल सकते हो, पर एक ऑब्जेक्ट ऑपरेटर अगर आप बोलते हो तो सामने वाले के माइंड में थोड़ा लॉजिकली सेट होगा, ठीक है। जिससे वो समझेगा कि हाँ बंदे में थोड़ा दम है, इससे अंडरस्टैंडिंग करने का पॉइंट है कि भाई इसे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये क्या होता है, ये जो आप एरो यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करते हो, इसलिए आप इसे बोलते हो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। आप ऐसा तो नहीं है किसी आप सिंपल वेरिएबल के लिए एरो यूज कर लोगे, वरना ऐसा तो करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। आप इस एरो का तभी यूज करोगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी ऑब्जेक्ट का डेटा गेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिंदगी में जब भी आपको एरो ऑपरेटर के बारे में पूछा जाए तो सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर होता है या आप एरो ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्यूपल, जो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने सिंपल बोला नेम, ठीक है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट की, ये जो मेरा प्यूपल नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी क्लास बनी हुई है, जो कि मैंने न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसकी मैं नेम नाम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, और मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पर इको कराऊंगा, ठीक है। तो अब आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट लाइक टेस्टिंग नाम का मेरा डेटाबेस है, सॉरी डेटाबेस क्यों, फोल्डर है मेरा, तो टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस आपको जो आउटपुट मिल रहा है संदीप, ठीक है। संदीप क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो आपने ये पब्लिक किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इसे बाहर यूज कर पा रहे हो। अगर आपने प्राइवेट किया होता तो सिंपल आप इसी क्लास के अंदर यूज कर पा रहे होते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने संदीप लिख दिया और ये आपका इजीली एक्सेसिबल हो चुका है यहाँ पर। और आपने एरो ऑपरेटर का आपने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है मैं उसे यूज करना चाहता हूँ, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उसके जो मेथड्स हैं उनको मैं यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। अब सिंपल है, आपको अगर मेथड को यूज करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट के पास आया, ऑब्जेक्ट से मैंने बोला कि मेरे को गेट नेम नाम का मेथड कॉल करके दो, तो मैंने यहाँ से बोला कि मैं एरो का यूज करूंगा। बेसिकली जब भी आपको इसके मेथड्स या प्रॉपर्टीज को यूज करना तो आपको एरो यूज करनी है, ठीक है। गेट नेम नाम का आपको मेथड यूज करना है एंड देन आपके पास ये स्ट्रिंग जो है आपको प्रिंट होती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि गेट नेम मेथड कॉल हो चुका है। तो आई होप कि आपको जो है इस
एरो ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का यूज पता चल चुका होगा। ठीक है, अब जैसा कि लाइक मैं मान के चलिए मैं यहाँ से क्या कर सकता था, इसको इको डॉलर दिस, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दिस यूज करते हो। अभी यहाँ पर मैंने ये एरो यूज किया। मैंने एरो क्यों यूज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या मेथड्स को कॉल करना चाहते हो तो आपको एरो ऑपरेटर का यूज करना होगा इन पीएचपी लैंग्वेज इन स्पेशली। ठीक है, स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एरो ऑपरेटर जो है पीएचपी में यूज होता है, बाकी सभी लैंग्वेजेस में ज्यादातर डॉट यूज होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला डॉलर दिस एरो एंड देन नेम, तो अब यहाँ पर मैं गेट नेम यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अब मेरे को ये संदीप देगा आउटपुट में। ठीक है, देख सकते हो गाइज, आपको संदीप दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो करंट ऑब्जेक्ट था उससे हमने डॉट लगा करके नहीं, बेसिकली हमने एरो लगा करके उसके प्रॉपर्टीज को यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरनली भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, और आउटर भी आप जान रहे होंगे कि आप वर्क कर पा रहे हो। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए, अब मैंने आपको एरो ऑपरेटर का तो आपको मैंने यूज बता दिया कि आप इसे क्यों यूज करते हो। जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है, ठीक है, तब आप एरो ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हो, जिसे आप ऑब्जेक्ट ऑपरेटर भी बोलते हो। अब बात आ जाती है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। ठीक है, तो देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का आपको तब यूज करना होता है जब आप किसी क्लास के स्टैटिक मेथड्स को आप यूज करते हो, जैसे कि आपने फ्रेमवर्क्स में देखा होगा लारावेल वगैरह में कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हो, काफी बार यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें इस केस में कैसे हमें अपना कस्टम क्रिएट करना होगा। ठीक है, लाइक मान के चलिए आपके पास ये, ठीक है, ये वेरिएबल है आपका, मतलब प्रॉपर्टीज असाइन है। ठीक है, अब मान के चलिए आपके पास कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं, लाइक ये आप देख पा रहे हो, ये जो मेथड है वो बेसिकली अभी स्टैटिक नहीं है। लाइक मान के चलिए मैंने ऐसे स्टैटिक मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट नेम। ठीक है, अब ये क्या है, इस मेथड को अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखिए मैंने स्टैटिक बनाया हुआ और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे आपको एक एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। अनकोट एरर यूजिंग डॉलर दिस व्हेन नॉट इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट इन, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब आपको बता दिया कि आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर बता रहा है इको डॉलर दिस नेम जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अगर इसे कमेंट कर देते हो तो अभी आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, स्टैटिक मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक मैं अभी के लिए फिलहाल में क्या कर देता हूँ, कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया हाई स्टैटिक मेथड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मैं इसे अगर सेव करा के रन करता हूँ तो अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये रन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए रन हो पा रहा है, जैसा कि आप, आई होप आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है या नहीं, कि स्टैटिक मेथड्स के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग स्टैटिक कॉलन कॉलन, और जो कि आपका वेरिएबल्स नेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने डॉलर दिस करके आपको दिखाया था तो आपको यूज नहीं करने को देखने को मिल रहा था। ठीक है, हालांकि मैं अभी करंट PHP 8 यूज कर रहा हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का तो आपने कहीं यूज किया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये जो आपने स्टैटिक मेथड बनाया है, अभी आप यहाँ पर इजिली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसे यूज कर पा रहे हो, पर इसी काम को हम छोटे से तरीके से कर सकते थे। लाइक मान के चलिए मैंने ये कोड कर दिया कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर लिखता हूँ प्यूपल कॉलन कॉलन गेट नेम। तो अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया तो क्या ये रन होगा, ऑब्वियसली बात है ये 100% रन होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजमेंट करके दिखा देता हूँ, तो हाई 1 2 3, ठीक है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको रन होके दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक स्टैटिक मेथड बना रहे हैं तो हम उसे यूज करना चाहते हैं तो हम कॉलन कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर ये स्टैटिक मेथड ना होता तो आप इजिली यूज नहीं कर पाते। अब आपको एरर देखने को मिल जाएगी, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो गाइस अब आपको एरर देखने को मिल रही है, और हालांकि अभी आप क्या करते हो, इसे स्टैटिक क्रिएट कर देते हो तो आप इसलिए यूज कर पाओगे। तो इसलिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं कि हमें किसी क्लास के स्टैटिक मेथड्स को कॉल करना है तो हम यहाँ पर कॉलन कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का डायरेक्ट क्लास के साथ यूज कर सकते हैं और उसके हम मेथड को इजिली गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज है।
हालांकि आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते थे, नीचे वाले को मैं अनकमेंट करता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी यूज कर सकते थे, इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके से रन करके दिखा देता हूँ, तो दोनों तरीके का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका प्रोजेक्शन आप कब यूज करते हो, जब आपके किसी क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड्स हैं आप उनको एक्सेस करना चाहते हो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो आप इजिली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग कॉलन कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर होगा।